आज का टॉपिक है हिस्ट्री में असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना। इसको समझेंगे ये क्या है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ठीक है। इसके मीनिंग को समझेंगे। असहयोग आंदोलन कब हुआ था और इसको स्टार्ट करने वाले व्यक्ति कौन थे, इसके प्रमुख नेता कौन थे, इसके क्या कारण थे, है ना, इसके उद्देश्य क्या थे और इसका परिणाम क्या हुआ, है ना। ये टोटल चीज़ है ना, इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले आपको इसका बैकग्राउंड पता चल जाए, उसके बाद सारे फैक्ट को हम है ना एक एक करके डिस्कस कर देंगे। असहयोग आंदोलन ये टॉपिक जो है ना सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, बीएसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो या यूपीएससी हो, या क्लास 9 का बच्चा हो, 10th का बच्चा हो, है ना, सभी के लिए 11th 12th सभी बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक का नाम है असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना। असहयोग आंदोलन, सबसे पहले ये जान लीजिए कि असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे, है ना। तो सबसे पहले ये जान लीजिए टॉपिक आपका असहयोग, है ना, असहयोग, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इसी को बोलेंगे नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना। इंग्लिश में बोलेंगे असहयोग और इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे असहयोग और इंग्लिश में बोलेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये जो स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, है ना। इसकी शुरुआत सबसे पहले कहीं शुरुआत कब होती है, शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को इसकी शुरुआत की गई थी। और कौन किए थे, इसके प्रमुख नेता जो थे, प्रमुख नेता की बात करें तो इसमें जो मेन भूमिका था महात्मा गांधी था, महात्मा गांधी जी, है ना। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को यह आंदोलन स्टार्ट किया गया था। इसके एक प्रमुख कारण को जानिए, है ना, प्रमुख कारण इसके कौन कौन से थे। इसके जो प्रमुख कारण है, नंबर 1 जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा रॉलेट एक्ट, तीसरा प्रथम विश्व युद्ध इसमें काउंट कर सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध इसको भी आप काउंट कर सकते हैं। चौथा जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध इसको भी आप शामिल कर सकते हैं इसमें। और इसमें आपको ये सारे कारण थे, जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट और प्रथम विश्व युद्ध, और इसमें आपको ये सारे कारण थे, है ना। ये फैक्ट आपको पता चल रहा है कि ये क्या कारण था कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और इसमें जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया तो इसमें देखिए सबसे पहली बात आपको जान लीजिए कि चौथा में हम असहयोग आंदोलन से स्टार्ट करें। इसमें खिलाफत आंदोलन जो चौथा में आप जोड़ दीजिए उसको भी, है ना, खिलाफत, खिलाफत आंदोलन ये भी था इस टाइप का। और खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ करके महात्मा गांधी ने इसे राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया था। और खिलाफत आंदोलन आपको पढ़ा चुके हैं, इसके बारे में समझ में आ गया हो खिलाफत आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे खत्म हुआ था, कब खत्म हुआ था, है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको समझना है कि ये तो इसके हो गए प्रमुख कारण, ये कारण था। इसमें उद्देश्य क्या था कि इसमें जो ब्रिटिश था, उद्देश्य के बारे में देखें, उद्देश्य था कि ब्रिटिश, क्या बोलेंगे, ब्रिटिश का बहिष्कार करना, बहिष्कार करना, है ना। ब्रिटिश का बहिष्कार नहीं, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना। अभी आपको समझ में और आ जाएगा। देखिए इस वर्ड को समझिएगा, नॉन, है ना, कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना, इसको समझिए, इसके प्रोनाउंसिएशन को बढ़िया से। नॉन का मतलब होता है नहीं, क्या होता है, नहीं। कोऑपरेशन का मतलब होता है सहायता, है ना, सहायता बोलो और सहयोग बोल दो इसी को, सहयोग नहीं करना है, सहयोग,
किसका? तो ब्रिटिश का। किसका? तो ब्रिटिश का सहयोग नहीं करना है, ठीक है, ये था इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश के जो हम लोग सहयोग कर रहे हैं वो सहयोग से हम लोग पीछे हट जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं हम ही लोगों के सहयोग की वजह से हम लोगों के ऊपर शासन व्यवस्था सारा चीज कर रहे थे। कौन? तो ब्रिटिश कर रहे थे। अब इसमें देखिए कौन कौन सा चीज में हम लोग सहयोग कर रहे थे, इसको भी जानना जरूरी है। हम ही लोगों के बदौलत वो राज भी कर रहा था हम पे, है ना। तो ये चीज को समझेंगे। इसको हम मिटाते हैं, जो नोट कर लिया इसको नोट कर लीजिए। कारण देखिए क्या क्या था, ये तो समझ में आ गया। उद्देश्य क्या था ये भी समझ में आ गया। और कहाँ कहाँ पे हम लोग सहयोग कर रहे थे, क्या कर रहे थे? सहयोग कर रहे थे। किसको? ब्रिटिश को। देखिए सहयोग कहाँ कर रहे थे। सबसे पहला अगर देखा जाए स्कूल, दूसरा कॉलेज, तीसरा कोर्ट अदालत जिसको बोलते हैं अदालत, चौथा उद्योग, पांचवा सैनिक में भी उसको सहयोग कर रहे थे, सैनिक, छठा। ये सारे चीज आप बता सकते हैं अपने आसपास से, आप जोड़िए क्या क्या चीज है उसको हम सहयोग कर रहे थे। इसमें है ना मजदूर लोग, ये भी सहयोग कर रहे थे, किसान ये भी सहयोग कर रहे थे, और हम लोग विदेशी वस्तुओं का हम लोग जो यूज करते थे वो भी सहयोग ही हुआ, वस्तु का उपयोग, है ना। ये सभी कारण आप देखिए, इसको समझिए बढ़िया से। स्कूल था अंग्रेज का, ठीक, मान लीजिए स्कूल अंग्रेज का है, यहाँ पे पढ़ कौन रहा है? इंडियन लोग, इंडियन लोग के बच्चे लोग। पढ़ा कौन है? इंडियन लोग। कर्मचारी कौन होते? इंडियन लोग। कॉलेज में पढ़ा कौन है? इंडियन लोग। पढ़ कौन रहा है? इंडियन लोग। अदालत में अब यहाँ देखिए, यहाँ पे वकील कौन है? तो भारतीय लोग, वही इंडियन लोग। उद्योग लगा हुआ अंग्रेज का, काम कौन कर रहा है? इंडियन लोग। सैनिक, कमांड है किसके? ब्रिटिश के हाथ में। सैनिक कौन? इंडियन लोग। मजदूर, यहाँ पे मजदूर जो मतलब कहीं पे काम कराना हो तो मजदूर ले जाते थे और कम दामों पे उसको, कम रेट पे उसको ले जाते थे और काम करवाते थे। बाहर भी उसको ले जाते थे, है ना, अपने देश विदेश उसको ले जाकर के वहाँ से काम, जहाँ जहाँ उद्योग बैठा था वहाँ से, यहाँ से मजदूर लोग को ले जाते थे। किसान खेती करके देते थे, और खेती देखिए अपने मनपसंद का ब्रिटिश कोई खेती करता था उसके हिसाब से खेती करना होता था। सहयोग कौन कर रहा था? हम लोग। विदेशी वस्तुओं का उपयोग कौन कर रहा था? हम लोग, है ना। ये सारे चीज सहयोग हम ही लोग कर रहे थे और हम ही लोग के ऊपर वो शासन कर रहा था, ठीक है। समझ में आ रहा होगा कि इसमें सबसे बड़ा भूमिका तो हम ही लोग का था। बोला कि ना, महात्मा गांधी बोले ये सब चीज नहीं चले, अब इसको सहयोग नहीं करना है, असहयोग करना है। क्या करना है? असहयोग करना, मतलब उसका साथ नहीं देना, ठीक है, सहायता नहीं करना। नन कोऑपरेशन, नन मतलब नहीं, कोऑपरेशन मतलब सहायता या सहयोग। क्या करेंगे? स्कूल जाना बंद, इसका भी बहिष्कार। स्कूल जाना इसका बहिष्कार करो, कॉलेज जाना इसका भी बहिष्कार करो, अदालत जाना इसका भी बहिष्कार करो। देखो जितने भी चीज हम लोग कर रहे थे ना, सबका बहिष्कार करो। उद्योग में जो यहाँ मजदूर लोग खट रहे थे इसका भी बहिष्कार करो, है ना। सैनिक, उद्योग, सैनिक में जाने से भर्ती जो हो रही थी उसमें जाने से बहिष्कार। मजदूर जो काम कर रहे थे मजदूर लोग बहिष्कार किया। बहिष्कार मतलब छोड़ दिया, काम करना ही छोड़ दिया, बहिष्कार मतलब यही। किसान, ये लोग भी इसका बहिष्कार किया। और विदेशी कपड़ों का भी बहिष्कार, विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई, है ना। यहाँ देखिए विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई, है ना। विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम देसी चीजों का यूज करेंगे, देसी कपड़ों का हम लोग प्रयोग करेंगे, देसी, है ना, कपड़ों का प्रयोग करेंगे, है ना। यानी सारे चीज में जितने भी हम लोग सहयोग कर रहे थे उन सारे चीज से हम लोग क्या किए, उसका बहिष्कार करना शुरू किए, और जिससे क्या हो गया, यही असहयोग आंदोलन के रूप में बदल गया। इसी को कहते हैं हम लोग असहयोग। समझना इस बात को,
कभी भी अगर कंफ्यूजन हो तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए, हम कहाँ कहाँ पे अभी क्या कर रहे हैं। स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल से बहिष्कार हो गया। कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज से बहिष्कार हो गया। प्रशासनिक से बहिष्कार हो गया, अदालत से बहिष्कार हो गया, उद्योग से बहिष्कार हो गया, मजदूर लोग बहिष्कार किए, किसान लोग बहिष्कार किए, सबके सब बहिष्कार किए, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किए। ये सारे चीज़ का जो बहिष्कार किए, इसी को बोलते हैं हम लोग असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये आंदोलन इतना बड़ा आंदोलन हुआ। आप देखिए यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, ये अलग टॉपिक है, ये सबका अलग अलग आपको टॉपिक हम देंगे। सिर्फ आपको ये समझा रहा है कि असहयोग आंदोलन क्या है, ये आप जान लीजिए, बढ़िया से सीख लीजिए, है ना, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि असहयोग आंदोलन जो है ये है क्या। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा असहयोग आंदोलन क्या है। आप देखिए युद्ध की समाप्ति कब हुई, इसके बारे में जानते हैं। युद्ध की समाप्ति क्यों हुई और इसके बारे में जानेंगे। देखिए युद्ध की समाप्ति तो स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। इसकी जो समाप्ति होती है ना, इसकी समाप्ति किसका, असहयोग आंदोलन का। ये जो है ना, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, यूपी उत्तर प्रदेश है ना, यूपी के गोरखपुर, क्या बोलेंगे, गोरखपुर जिला में एक स्थान है चौरा चौरी, एक जगह है। यहीं पे पुलिस के द्वारा विरोध किया गया, किसका, जनता लोगों का, पब्लिक लोगों का। क्यों किया गया, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, इसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और सारे पुलिस वाले जब रोड से ये गुजर रहे थे, ये सारे मतलब जो विरोध प्रदर्शन करते हुए, तो पुलिस ने सब मिलकर इसका अपोज किया। अपोज करने के बाद जनता यहाँ से, पब्लिक यहाँ से भड़क गई। भड़कने के बाद ये पूरा आंदोलन के रूप में बदल गया, आंदोलन में बदल गया, जिसमें से 22 पुलिस कर्मियों को, थाना अध्यक्ष लेकर के 22 पुलिस कर्मियों को जेल में बंद करके मिट्टी तेल डाल करके उसको जला दिया गया था। इसी कारण से ये जो अंजाम हुआ था 5 फरवरी, क्या बोलेंगे, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था, है ना। इसी के कारण, है ना, इसी के कारण महात्मा गांधी ने क्या किया, इस आंदोलन को 12 फरवरी, है ना, 1922 ईस्वी को स्थगित कर दिया। बोला कि ना, ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा और ये अगर चलता रहा तो इसका विनाशकारी रूप बहुत बड़ा देखने को मिलेगा। इसी कारण से महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी, मतलब 12 फरवरी 1922 ईस्वी को इसको स्थगित कर दिया। ठीक है, ये इसका था समाप्ति। अब देखिए इसका परिणाम क्या मिला हमको, ये आंदोलन जो किए इसका परिणाम क्या मिला। तो इसका परिणाम यही हुआ कि हम लोगों को ये सीखने मिला, आंदोलनकारी एक ये चीज हो गया। और सबसे पहला यहीं से हम लोगों का स्वतंत्रता की, है ना, इच्छा जगी, आज़ादी की, है ना, आज़ादी की इच्छा जगी कि हम लोगों को, है ना, क्या चाहिए, आज़ादी, आज़ादी चाहिए। अब यहाँ से सब लोग को अपना ये स्वतंत्र भारत का मांग हो गया। इससे परिणाम ये मिला, यहाँ से हमको सीख मिला कि हमको अपना स्वतंत्र भारत चाहिए और यही चीज़ फिर आगे बढ़ते हैं। और इसी के कारण महात्मा जी, गांधी जी को, है ना, जेल भी होते हैं, 6 साल का कारावास भी होता है ना। तो आगे के लेक्चर में फिर हम आगे करेंगे टॉपिक, ठीक है, वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा जिसके कारण से, है ना, वो टॉपिक आपका यहाँ समाप्त होता है, फिर आगे हम वो स्टार्ट करेंगे उसमें। तो आप ये समझ गए इसमें कि सबसे पहली बात कि असहयोग आंदोलन क्या होता है, इसके बारे में जान गए। असहयोग आंदोलन का मतलब होता है आप किसी को अगर सहायता कर रहे हैं तो सहयोग हो गए, अगर आप सहायता नहीं कर रहे हैं असहयोग हो गए। और असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट किए तो महात्मा गांधी अहिंसक तरीके से किए थे, हिंसा नहीं, अहिंसक तरीके से आंदोलन किए थे। इसी कारण से इसको असहयोग आंदोलन कहा जाता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंग्लिश में बोलेंगे। आप लोग ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस बाय नासिर हुसैन, आप वहाँ पे जाइएगा, आपको वहाँ पे प्ले लिस्ट मिलेगा, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, मैथमेटिक्स क्लास 11, क्लास 12, कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स, सारे चीज़ों का हमने प्ले लिस्ट बनाया और उस पर आपको वीडियो, है ना,
लेक्चर उस पर अपलोड करते जाएंगे, बारी बारी से सब उस पर वीडियो डालते जाएंगे। आप लोग आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी बच्चा है जनरल कंपटीशन वाले हो या 9th-10th वाले बच्चा हो, 7th वाला बच्चा हो, सभी को ये चीज़ समझ में आएगा। इतना ईजी गोइंग में आपको समझाएंगे, इतना आसान तरीका में, इतना आसान भाषा में समझाएंगे। आप एक वर्ड से, सिर्फ आप एक वर्ड से आप सीख सकते हैं पूरे टॉपिक को, एक वर्ड से। क्या आपने सीखा एक टॉपिक से? आपको बता दें कैसे एक टॉपिक से आप सीखिए। देखिए हमने क्या बोला कि आपको असहयोग आंदोलन, और सबसे पहले ये समझ लेंगे हम असहयोग आंदोलन का लक्ष्य बोला जाए। देखिए असहयोग है ना, असहयोग, देखिए यहाँ पे अ मतलब नहीं, इसी को बोलेंगे नन, है ना। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन है ना, मूवमेंट। तो नन मतलब क्या होता है? नो कोऑपरेशन। क्या बोले? इसी को बोल देंगे नो कोऑपरेशन। नो कोऑपरेशन का मतलब होता है नो सहायता, है ना। यहीं से आपको ये समझ में आ गया असहयोग आंदोलन क्या कारण था, क्या उद्देश्य था, क्या परिणाम निकला, कब स्टार्ट हुआ था, कब खत्म हुआ था, है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अगर आपको आंसर राइटिंग में हो, या क्लास 9-10th वाले बच्चा हो, या क्लास 11-12th वाले बच्चा हो, या जो भी हो जिसको जरूरत पड़े इस टॉपिक का, तो आप इसके बैकग्राउंड को आप समझ गए होंगे। असहयोग आंदोलन में, है ना, हमको क्या करना चाहिए और क्या लिखना चाहिए। सबसे पहला काम है असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। इसके प्रमुख नेता के बारे में अगर जानना चाहते हैं, महात्मा गांधी हो गए, चित्तरंजन दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो गए, उसमें मोहम्मद अली और शौकत अली को भी जोड़ दीजिएगा। ये सारे व्यक्ति थे, प्रमुख नेता थे असहयोग आंदोलन के, है ना। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोग शेयर कीजिए। थैंक यू।